बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 1 की एग्ज़ाम चल रही है 19 से 22 वाले का तिथि को जो बार बार जो एग्ज़ाम्स के जो तिथि थे उसको पोस्टपोन किए गए, उसके लिए अलग से तारीख निकाली गई। कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट हुई। एडमिट कार्ड पर बहुत सारी मिस्टेक्स थी जिनका 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश था। उनके भी एडमिट कार्ड पर मेंशन था कि MIL का एग्ज़ाम 7 और 12 तारीख को लिया जाएगा। छात्र छात्राएं परेशान हुए। नतीजा ये निकला कि MIL के दिन 91 स्टूडेंट अब्सेंट थे। जानकारी के अभाव में या कोई और रीजन था जिसके कारण 91 स्टूडेंट अब्सेंट थे, उनका परीक्षा MIL का छूट गया। सवाल आता है कि ठीक है छूट गया, अब भरपाई कैसे होगा। आज हम बात करेंगे कि बिहार के जितने भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है उसमें यदि आप पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या आप थर्ड ईयर में है, यदि आपका एक पेपर, 2 पेपर या 3 पेपर आपका छूट जाता है, आप उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये जो पेपर्स छूट जाते हैं इसका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, कब होता है, कैसे रिजल्ट जो है क्लियर होता है। तो हम शुरू करेंगे पार्ट 1 से, उसके बाद पार्ट 2 के बारे में बताएंगे और पार्ट 3 में यदि छूटता है तो हम आपको बताएंगे। सब्सिडरी में छूटता है आपका पेपर, सब्सिडरी के दिन आप नहीं जा पाते हैं तो किस तरीके से होता है। सपोज कीजिए आप ऑनर्स का एग्ज़ाम, एक पेपर आपने ऑनर्स का दे दिया, दूसरा पेपर आपका छूट गया, आप नहीं पहुंच पाए, तो फिर किस तरीके से ऑनर्स की भरपाई होती है हम हर जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही पार्ट 3 का GS का एग्जाम यदि आपको छूटता है तो कैसे होता है, तो हम ये सब चीज़ें वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद या फरवरी में हम आपके सामने फेस कैम वीडियो के साथ हाजिर हो, क्योंकि हम वैसे इंतजामात कर रहे हैं ऑफिस वगैरह बनाने की, रूम को अच्छे से डेकोरेट करने की, ताकि हम आपके सामने प्रोफेशनली आपके सामने फेस टू फेस जो है लाइव आकर के या वीडियोस के माध्यम से, फेस कैम के माध्यम से हम आपको जानकारी शेयर करेंगे, ताकि आपकी विश्वसनीयता इस चैनल से और बनी रहे। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं कि यदि छूट जाता है परीक्षा तो क्या होता है। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में सेम नियम लागू होगा, पार्ट 3 में जो होगा थोड़ा नियम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए पार्ट 1 के आप विद्यार्थी हैं, आपका सब्सिडरी पेपर यदि एक आपका छूट जाता है, मान लीजिए सब्सिडरी आपका, आप साइंस है और आपका केमिस्ट्री सब्सिडरी पेपर छूट गया, बाकी आपने 4 पेपर का एग्जाम दिया ठीक। छूटे हुए पेपर का एग्जाम कब होगा, उससे पहले आप रिजल्ट जो आएगा उसमें क्या मेंशन होगा आप ये देख लीजिए। रिजल्ट जब आएगा आपका, आपने तो खैर एक पेपर छोड़ दिया है, तो रिजल्ट आपका जब आएगा तो जिस पेपर में आपने छोड़ा होगा एग्ज़ाम, रिजल्ट में आपको उस पेपर में अब्सेंट दिखाएगा और आपका जो रिजल्ट होगा वह पेंडिंग शो होगा। जो 4 पेपर का आप एग्ज़ाम दिए होंगे उसका नंबर शो किया जाएगा और आपने जिस पेपर में आप अब्सेंट हो गए उसमें तो खैर अब्सेंट ही रहेगा और रिजल्ट पेंडिंग आएगा। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट सुधारने की प्रक्रिया होती है। रिजल्ट आपका सुधरेगा, यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कंफर्म रूप से कि हाँ ये छात्र जो थे वह इस पेपर में अब्सेंट थे, उन्होंने परीक्षा नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी वो पेंडिंग रिजल्ट हटा करके आपको प्रमोटेड कर देगी। मतलब कि आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपका एक पेपर छूट गया हुआ है, वो क्लियर कब होगा सुनिएगा ज़रा। आप नेक्स्ट ईयर में पार्ट 2 में आपका एडमिशन भी हो सकता है, आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अब रहा कि ठीक है छूटे हुए पेपर का एग्ज़ाम कब होगा, तो आप मान लीजिए कि 19 से 22 के छात्र छात्रा हैं, तो आपका छूटे हुए पेपर का एग्ज़ाम कब होगा, जब 20 से 23 वाले का, मतलब कि अपने से जो जूनियर होगा उस सेशन का पार्ट 1 का जब एग्ज़ाम होगा, तो उसके साथ प्रमोटेड वाले सेक्शन में आपको परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा और उस परीक्षा फॉर्म में सिर्फ उसी सब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप अब्सेंट हुए होंगे या जिस सब्जेक्ट में आप जो है वह पासिंग मार्क्स से कम नंबर आपका आया होगा। मतलब कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आने पर भी यही प्रावधान है और अब्सेंट होने पर भी यही प्रावधान है कि आपको जो है अपने से जूनियर सेशन वाले के साथ जो है आपको परीक्षा फॉर्म भरनी है और उस फॉर्म में उसी सब्जेक्ट का जिक्र करना है जिस सब्जेक्ट में या तो आप अब्सेंट है या आप जो है प्रमोटेड है। तो 20 से 23 वाले के साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके साथ सब्सिडरी, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री सब्सिडरी का छूटा हुआ है, तो 20 से 23 वाले का जब एग्जाम होगा ऑनर्स वाले का हो जाएगा, ऑनर्स तो आपका छूटा नहीं ठीक। जब सब्सिडरी का एग्जाम होगा तो 20 से 23 वाले में सब्सिडरी का एग्जाम केमिस्ट्री का जिस दिन होगा, चाहे आपका पेपर जो भी छूटा होगा उसका जिस दिन होगा उस दिन आपको जा करके एग्जाम देना है। प्रमोटेड वाला आपको जब फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड भी इश्यू होता है और प्रमोटेड वाले एडमिट कार्ड से आप जा करके वो एग्जाम देंगे ठीक। एग्जाम तो हो गया,
अपने से जूनियर सेशन के साथ, तो जब रिजल्ट आएगी अपने से जूनियर वाले का तो आपका भी रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसमें पास हो जाते हैं। तो एक पेपर का तो आपने एग्जाम दिया, आप जब पास हो जाइएगा तो जो पहल का आपका प्रमोटेड वाला जो रहेगा रिजल्ट, उसमें इस पेपर को जोड़ दिया जाता है। यूनिवर्सिटी का काम ये होता है कि उसको जोड़ करके और आपको पास कर दिया जाए, और इस तरीके से आपका पार्ट 1 क्लियर होता है। ये सब्सिडरी का बात रहा है। यदि आपका ऑनर्स छूट जाता है, ऑनर्स में आप एक पेपर में आप छोड़ देते हैं एग्जाम, तो बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आपका सब्सिडरी छूटा तो आपने सब्सिडरी का सिर्फ फॉर्म भरा एक ही पेपर का, लेकिन ऑनर्स यदि आपका छूटता है या ऑनर्स में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, तो अपने से जूनियर सेशन वाले के साथ जो है आपको ऑनर्स दोनों पेपर का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और दोनों पेपर का जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी रिजल्ट वगैरह और क्लियरेंस की जो विधि है जो मैंने आपको बताई है उस तरीके से आपका रिजल्ट क्लियर होगा। एक चीज और, यदि जो आपका पेपर छूटा वो प्रैक्टिकल वाला है, आर्ट्स से हो सकता है या साइंस से हो सकता है, वो प्रैक्टिकल वाला है, या आपका ऑनर्स छूटा वो प्रैक्टिकल वाला है, तो आपको जो है अपने से जूनियर सेशन वाले के साथ आपको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना है और थ्योरी का भी एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल में आप पास है तो सिर्फ थ्योरी का ही एग्जाम देंगे अपने से पहले वाले के साथ, जूनियर सेशन वाले के साथ, और प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि आप सोचिएगा कि प्रैक्टिकल में हम पास है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम देना जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं, फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा या आप फिर से फेल हो जाएंगे। तो आपको थ्योरी भी देना है और प्रैक्टिकल भी देना है यदि आप उसमें आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है या आप अब्सेंट हो जाते हैं। तो अब बात आता है कि कितने पेपर में यदि हम पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है और हमारा एग्जाम छूट जाता है तो अपने से पहले वाले के साथ दे सकते हैं और हमारा जो है पार्ट 2 में एडमिशन भी हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अकॉर्डिंग आपका 2 सब्जेक्ट यदि छूट जाता है या 2 सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो आपको यूनिवर्सिटी जो है प्रमोट कर देती है। प्रमोट करने का मतलब है कि आपको आगे बढ़ा दिया यूनिवर्सिटी, आपका साल यूनिवर्सिटी बर्बाद नहीं किया है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है या आप अब्सेंट है उसका आपको अपने से जूनियर सेशन वाले के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो प्रमोट कर देती है, आगे बढ़ा देती है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहती है कि 2 सब्जेक्ट में यदि आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है या प्रमोटेड होते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहती है कि ये 2 ही सब्जेक्ट पे लागू होता है और 3 पेपर पे लागू होता है। 3 पेपर 2 सब्जेक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो है ज्योग्राफी ऑनर्स है तो ऑनर्स आपका 2 पेपर हुआ, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही हुआ ना। एक आपका हिस्ट्री जो है सब्सिडरी हो सकता है, तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट आपका हुआ और एक हिस्ट्री हुआ, तो ये 2 सब्जेक्ट हुआ, लेकिन चूंकि आपका ऑनर्स ज्योग्राफी है तो पेपर कितना हो गया, 3 पेपर हो गया। तो मैक्सिमम आपका 3 पेपर और 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम उसमें आप अब्सेंट होते हैं या पासिंग मार्क्स से आपका कम नंबर आता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको प्रमोट कर देती है और आपको कहती है कि अपने से जूनियर वाले के साथ जो है आप एग्जाम दीजिए। ठीक, यदि आपका 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है या आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको यही है कि आपको 1 साल बैक होना पड़ेगा, आपका रिजल्ट फेल आएगा, आप प्रमोट नहीं होंगे। फेल आने की स्थिति में आपको अपने से पहले सेशन वाले के साथ 5 पेपर्स लगभग टोटल पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यही चीज़ है। पार्ट 1 में बिल्कुल सेम, पार्ट 2 में बिल्कुल सेम। पार्ट 1 में ऐसा होता है तो आपको पार्ट 2 में भेज दिया जाता है, मैंने आपको बताया कि प्रमोट करके, या आप 3 से अधिक में फेल होते हैं या 3 सब्जेक्ट में तो आपको फेल कर दिया जाता है तो आपको तो खैर 1 साल बैक होना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। पार्ट 2 में भी आपको मैक्सिमम 3 पेपर या 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आता है तो आपको पार्ट 3 में भेज दिया जाता है, लेकिन यही पूरा प्रोसेस है। आपको अपने से पहले ही सेशन वाले के साथ आपको जो है पिछले सेशन वाले के साथ आपको एग्जाम देना पड़ता है और रिजल्ट क्लियर करना पड़ता है। एक चीज और होता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम हो गया या स्पेशल एग्जाम हो गया। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी परीक्षा बोर्ड में यह तय की थी कि हम कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है वह 2018 से 21 का जब पार्ट 2 में कुछ छात्र छात्राएं जिनका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया था, तो जो मनोज कुमार जी थे परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने कहा था कि हम कंपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और जिसका भी अब्सेंट होगा 1-2 पेपर में या जो प्रमोटेड होगा जिसका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया होगा वैसे छात्र छात्राओं को मौका दिया जाएगा, वो पार्ट 2 अपना क्लियर कर लेंगे। जैसे कि बिहार बोर्ड करवाती है कंपार्टमेंटल एग्जाम, तो उसके बाद वो पार्ट 3 का एग्जाम उनका कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं हुआ, पार्ट 3 डायरेक्ट एग्जाम हो रहा है। तो जिनका भी पार्ट 2 फंसा हुआ है वो पार्ट 2 जब 19 से 22 वाले का पार्ट 2 का एग्जाम होगा तो उसमें वो फॉर्म भरेंगे और वो रिजल्ट जो है वह क्लियर करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में बिल्कुल सेम सिस्टम है ऐसे ही आगे बढ़ने का। पार्ट 3 की बात आती है तो पार्ट 3 में जो है ऑलमोस्ट आपका 4 पेपर ऑनर्स ही होता है और 1 पेपर जो होता है वह जीएस होता है। यदि इसमें हम 1-8 पेपर में अब्सेंट हो जाते हैं या पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो क्या होगा।
तो पार्ट 3 में जो है बिल्कुल चेंज है। यदि इसमें आपको पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, पार्ट 3 जो अनर्स 4 पेपर होता है, इसमें यह नहीं है कि आपको पासिंग मार्क्स के किसी एक पेपर का जोड़ा जाता है, चारों पेपर जोड़ करके ही आपको 180 नंबर आपको लाना पड़ता है। यदि आपके ऑनर्स में थ्योरी सिर्फ है तब आपको 400 में से 180 नंबर लाने पड़ते हैं। यदि आपका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला है तो आपको आपका जो है एक पेपर प्रैक्टिकल होता है 100 नंबर का पूरा, पेपर 8, पेपर 5, 6 और 7 जो होता है वो थ्योरी होता है, तो 300 नंबर का थ्योरी हो जाता है यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो 300 उस थ्योरी में से आपको 135 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। और प्रैक्टिकल का 100 नंबर तब जुड़ता है जब 100 नंबर नहीं मिलता है, लगभग मानिए 86, 87, 88 ऐसे ही नंबर मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल वाले में एक प्लस पॉइंट है कि पेपर 8 में जो है अच्छा नंबर मिल जाता है प्रैक्टिकल वाले अनर्स सब्जेक्ट में। तो थ्योरी में 135 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए, तब जाकर के प्रैक्टिकल जुड़ता है। सपोज कीजिए यदि आपका 180 से कम नंबर आया या 135 से कम नंबर आया, एक भी कम नंबर आया, तो आपका रिजल्ट जो वह फेल हो जाता है और आपको एक साथ पार्ट 3 में बैक होना ही पड़ता है। फिर अपने से जूनियर सेशन वाले के साथ जब उनका एग्जाम होता है तब जाकर के आपको फिर से पार्ट 3 का फॉर्म भरना पड़ता है, फेल वाले सेक्शन में आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको फिर से चारों पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर के आपका रिजल्ट क्लियर होता है। तो पार्ट 3 में कुछ ऐसा प्रोसेस है। रहा बात जीएस का, तो जीएस में जो है पासिंग मार्क्स 33 नंबर है। तो पासिंग मार्क्स से यदि जीएस में आपका कम नंबर आता है तो फिर से आपको जीएस का भी एग्जाम देना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए जीएस में हमारा पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर आ गया, 33 नंबर आ गया, उसके बाद आपका जो है ऑनर्स जो है आपका ऑनर्स में आप फेल हो गए, तो यहाँ पर साफ साफ है कि आपको ऑनर्स में पासिंग मार्क्स से कम नंबर मिला तो आप पार्ट 3 में आप फेल हो जाते हैं, तो आपको जीएस का भी फिर से एग्जाम देना पड़ता है और जो है आपको ऑनर्स का भी फिर से एग्जाम देना पड़ता है। कुछ छात्र है जो जीएस का एग्जाम सोचते हैं कि जीएस में हमारा पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर है, जीएस का एग्जाम हम नहीं देंगे, सिर्फ ऑनर्स का हम दे देंगे, तो उस स्थिति में बहुत दिक्कत होती है। तो हम आपको यही कहेंगे कि यदि आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है यदि पार्ट 3 में और जीएस में आप पास हो जाते हैं, फिर भी आप फेल वाले सेक्शन में ही भरे और जीएस का भी आप फिर से एग्जाम दे दें और ऑनर्स का भी आप फिर से एग्जाम दे दें, तो पार्ट 3 में यदि आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो आपको 1 साल रुकना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर साफ साफ फेल कर दिया जाता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रोमोटेड का एक ऑप्शन होता है, एक सेक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यही पूरा प्रोसेस है बिहार के सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।